नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बने गैरसैंण के भूमिधर। कहा, पहाड़ों के विकास के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही करना होगा रिवर्स पलायन। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानियां। राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में हुआ जलभराव। घरों में घुसा पानी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से कई सड़कें बंद। नदियां उफान पर। कल और परसों 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चंपावत जिला अस्पताल में 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ। उधम सिंह नगर जिला चिकित्सालय को मिली एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात। और उत्तराखंड में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया घी संक्रांति पर्व। लोगों ने मां नंदा और भैरवनाथ की आराधना की। मायके आई बेटियों का किया गया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। रिवर्स पलायन का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है और लोकतंत्र में जनभावनाएं सर्वोपरि होती हैं। गैरसैंण के रास्ते ही पूरे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। ऐसा करने से ही पलायन रुकेगा। मुख्यमंत्री ने घी संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने अपने गांव का रुख करने का भी अनुरोध किया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी देहरादून में कल रात हुई लगातार बारिश से घंटाघर के आसपास के क्षेत्रों में जलभराव हो गया। कई इलाकों के घरों में 4 से 5 फुट बारिश का पानी घुस गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। प्रेमनगर क्षेत्र में चल रहे चौड़ीकरण के काम के कारण कई दुकानें खतरे की जद में हैं। ऐसे में बारिश होने से एक दुकान ढह गई। देहरादून नगर निगम ने आपदा नियंत्रण कक्ष तैयार किया है, जहां स्थानीय निवासी लैंडलाइन नंबर 0135 265 3572 और मोबाइल नंबर 938 913 8716 पर जलभराव और नालों के ओवरफ्लो और आपदा से संबंधित दूसरी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पर्वतीय जिलों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बागेश्वर जिले में बारिश से हो रहे भूस्खलन और पहाड़ से गिले मलबे की चपेट में आकर कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। 14 मोटर मार्ग भी यातायात के लिए बंद हो गए हैं। सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। कल देर शाम पुलिस का एक जवान सरयू के तेज बहाव में बह गया, हालांकि उसे बचा लिया गया। पुलिस ने लोगों को नदियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। जनपद की जो हमारी सरयू नदी है, ये उफान पर है आजकल, और गोमती भी उफान पर है, तो काफ़ी जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस दौरान कल एक सूचना मिली थी कि एक जवान पानी में बह गया है, उसको रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। और हमारे 2 जवान और हैं जो कि आजकल कुछ दिनों से गायब चल रहे हैं, गुम हैं। तो उनकी सूचना पर विभिन्न पुलिस टीमें बना करके उनका खोजबीन जारी है। इस बीच चमोली जिले के भराड़ीसैंण में लगातार हो रही बारिश और कोहरे के कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दूधातोली पैदल जाने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने कल और परसों 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों से सावधानी बरतने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिले को इस महीने नया जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मिल जाएगा। जिले में पिछले 1 साल से जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद खाली है। जिला प्रशासन ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की इसी महीने नियुक्ति की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और 20-21 अगस्त को साक्षात्कार होना है।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया जनपद में चल रही है। उसमें सभी आवेदन भी प्राप्त किए जा चुके हैं, उनका परीक्षण भी कंप्लीट हो गया है। इसमें 20 और 21 तारीख के आसपास हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए डेट रखा है, जो कि चयन की फाइनल प्रक्रिया है। अगस्त के महीने में उम्मीद है कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने सीमावर्ती और तटीय 173 जिलों में प्रमुख रूप से अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में 1 लाख कैडेट्स को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। इनमें 1/3 कैडेट्स लड़कियां होंगी। तटीय और सीमावर्ती जिलों में 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है, जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सेना इन एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। नौसेना तटीय इलाकों में, जबकि वायुसेना अपने केंद्रों के निकट स्थित एनसीसी यूनिटों को सहायता प्रदान करेगी। इससे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी। एनसीसी विस्तार योजना राज्यों की सहभागिता के साथ लागू की जाएगी। चंपावत जिला अस्पताल में आज इंटेंसिव केयर यूनिट की शुरुआत की गई। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस यूनिट का क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने लोकार्पण किया। जिले में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की यूनिट शुरू की गई है। इसके साथ ही लाइफ सपोर्टिंग वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि आईसीयू यूनिट लगने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इस यूनिट में बड़े ऑपरेशन भी हो सकेंगे। बहुत अच्छे मरीजों का इलाज करने के लिए अभी आप जानकारी लीजिएगा कौन कौन से ऑपरेशन हो गए हैं। ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जो सोच भी नहीं सकते हैं साहब। बहुत बढ़िया यह अस्पताल इबादत लिखने वाला है और मेरा स्टाफ बहुत साथ देने वाला है। अस्पताल में आईसीयू यूनिट खुलने से स्थानीय लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि पहले लोगों को हल्द्वानी, बरेली जैसे शहरों में रेफर किया जाता था। आईसीयू यूनिट शुरू होने से घर के पास ही उन्हें बेहतर इलाज मिल सकेगा। आज यहाँ जिला अस्पताल में विधायक जी ने आईसीयू का उद्घाटन किया है, जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है। पहले लोग हल्द्वानी, खटीमा, बरेली रेफर कर देते थे, जिससे बच्चों की रास्ते में ही मौत हो जाती थी। अब वह सुविधा यहीं मिल रही है और हमें बहुत खुशी भी हो रही है कि यहाँ आईसीयू लग गया है। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सांसद अजय भट्ट ने जिला चिकित्सालय को लगभग 28 लाख रुपए की एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। इस दौरान लोगों की भीड़ को देखते हुए सांसद अजय भट्ट ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब से अनलॉक हुआ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह हो गए हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अनलॉक सिस्टम खुलने लग गया है, तो जब खुल गया है तो लोग बाग आप देख रहे हैं बेतहाशा बाजारों में घूम रहे हैं। कोई सोशल सिस्टम नहीं है, जो खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। मैं तो सभी से अपील करता हूं हाथ जोड़ के, बाजारों में भी जो सोशल सिस्टम नहीं बन पा रहा, हमारा डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है, कि जो समझदार लोग हैं वो समझाएं लोगों को। और कोई बुरा भी मानता है, मैं तो झड़प भी दे रहा हूँ कई बार कि दूर रहिए करके। वहीं जिला चिकित्सालय को उपलब्ध कराई गई एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर जैसे सभी उपकरण लगे हुए हैं। सांसद ने कहा कि इस एम्बुलेंस से मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने में आसानी होगी। जब मैंने देखा कि यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह की एम्बुलेंस नहीं है, आम आदमी को बहुत दिक्कत होती है। एक आध जगह प्राइवेट लोगों के पास हैं, लेकिन वो बहुत कीमत उनकी चुकानी पड़ती है। इसलिए ये हमने दिया है लगभग 28 लाख रुपए। ये एम्बुलेंस है, इसमें सारे सिस्टम लगे हुए हैं, ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर है। हर किस्म की जो सुविधाएं होती हैं, आप मरीज को कहीं ले जाइए, यहाँ से दिल्ली ले जाना है तो आपको प्राइवेट हायर नहीं करनी पड़ेगी ऊंची कीमत।
वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,941 हो गई है। इनमें 7,748 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल कोरोना के 325 नए मामले सामने आए। कल 246 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब 3,997 एक्टिव केस हैं, जबकि 151 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तराखंड के शहीद जवान राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर मिल गया है। 11 गढ़वाल राइफल्स के जवान राजेंद्र सिंह नेगी इस साल जनवरी में नियंत्रण रेखा के पास पेट्रोलिंग करते समय हिमस्खलन के कारण लापता हो गए थे। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी जब राजेंद्र सिंह नेगी नहीं मिले तो उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया। शहीद राजेंद्र सिंह नेगी देहरादून के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी शहादत को सलाम करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। आज घी संक्रांति का त्योहार प्रदेश में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस त्योहार में घी और इससे बनने वाले पकवानों को खाने की परंपरा है। इस अवसर पर गढ़वाल में मां नंदा और भैरवनाथ की आराधना की जाती है। पौड़ी जिले के बोरगांव में ग्रामीणों ने आज गांव के भूमियाल देवता भैरवनाथ की पूजा की। इस दौरान कई तरह के पकवान बनाकर गरीबों में बांटे गए। हमारे यहाँ पूड़ी, पकोड़े, खीर, हलवा, स्वाले बोलते हैं हम लोग, वो बनते हैं। और अपने जो आसपास हैं थोड़े से वैसे परिवार के हैं जो गरीब के, उनको सब लोग जिनके यहाँ दूध होता है, घी होता है, उनको देते हैं। घी संक्रांति के दिन बेटियां भी अपने मायके आती हैं, जहां उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें घी खिलाया जाता है। और हमारी बेटियां हैं, दूर शादियां हो जाती हैं बेटियों की। इस घी संक्रांति में हम अपनी बेटियों को भी बुलाते हैं ताकि वो मायके में आके थोड़ा बहुत हमारा जो रहन सहन उसमें हमारा जो खाना पीना उन बेटियों के कारण भी बनता है। और आज के दिन हमारे जो सारे लगते हैं उनमें कूल जाती है और नदी का पानी आता है। आज हमारे इस घी संक्रांति में कूल का पानी भी नदी में डाला जाता है। 13 जिले 13 डेस्टिनेशन के तहत पौड़ी जिले के नयार घाटी क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। यहां कयाकिंग और राफ्टिंग की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। आज जल क्रीड़ा विशेषज्ञों ने पर्यटन और प्रशिक्षण के लिए नयार नदी के जल प्रवाह और सुरक्षित क्षेत्रों की रेकी की। विशेषज्ञों का कहना है कि नयार नदी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है, इसलिए इसका पानी ठंडा नहीं है, जिससे कि प्रशिक्षण में आसानी होगी। नयार बारहमासी नदी है जो कयाकिंग और राफ्टिंग के लिए अनुकूल है। विशेषज्ञों ने बच्चों के प्रशिक्षण के लिए रनिंग और फ्लैट सेक्शन की रेकी भी की। देखिए 12 मास के लिए तो इसमें क्या हो जाएगा कि रेनिंग जो सीजन है उसमें कुछ समय रहेगा यहाँ पे जब मडी ज़्यादा होगा। पर यह कि कयाक के लिए अगर तो एक्सपर्ट है उनके लिए तो यहाँ पे 12 महीने भी चला सकते हैं। बट अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की अगर बात करते हैं तो उसके लिए कुछ ही सीजन रहेगा और कुछ सेक्शन रहेगा जिसकी हम कर रहे हैं बात की, और उसी के लिए हम रेकी भी कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक उनको सेफ सेक्शन कराया जाए ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा सा स्कोप हो जाए और इस क्षेत्र के लिए पर्यटन से और जुड़ पाए इस क्षेत्र में। कि जो इनिशियल स्टेज की जो ट्रेनिंग है वो की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के बच्चे पानी से अभ्यस्त हैं और उनको हम बेसिकली उनको टच देंगे कि ये कयाक है और बैलेंसिंग कैसे करनी है स्टार्टिंग में। तो जब वो बैलेंसिंग सीख जाएंगे तो उसके बाद उनको बड़ी नदी जाने में बड़ी नदी में वो तभी जा पाएंगे जब वो बैलेंसिंग सीखेंगे। तो जब जो रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सारे स्पॉट्स हमने देखे हैं 7-8 जगह। नयार घाटी क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने के प्रयासों से स्थानीय लोग भी खुश हैं। नयार घाटी में हमारे जो पूर्वी नयार है, इस पे और पश्चिमी नयार पे हमारे महिलाएं एवं बच्चे बहुत तैराक जानते हैं और ये कयार आने से इस क्षेत्र का और विकास होगा। उससे एक नई तकनीकी होगी, बच्चों में एक उत्साह आएगा और इस क्षेत्र का विकास होगा, जिससे इस नयार घाटी का पर्यटन के हिसाब से बहुत विकसित होगा और यहाँ इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।